नया दिन, नई नज़दीकियां। अब यथार्थ और स्वाति का साथ कॉलेज में एक आदत बन चुका था। दोनों सुबह साथ आते, क्लास साथ अटेंड करते और शाम को साथ बैठकर बातें करते। दोनों खुद को दोस्त कहते थे, पर महसूस दोनों कुछ और कर रहे थे। स्वाति हर बात मजाक में कह देती, हम दोस्त हैं, बस दोस्त। लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था, कुछ जो वो खुद भी मानने से डरती थी। मैसेज पहला, मेशूख पहला। एक रात स्वाति ने पहली बार यथार्थ को मैसेज किया, सो रहे हो? यथार्थ पढ़कर मुस्कुरा दिया, नहीं, तुम? नींद नहीं आ रही, तुम्हारी याद आ रही है। यथार्थ के हाथ रुक गए। उसने धीरे से लिखा, मेरी? स्वाति, हाँ, तुम्हारी। पता नहीं क्यों उस रात दोनों 2 बजे तक बातें करते रहे। दिलों ने एक दूसरे को पहली बार सचमुच छू लिया था। क्लास का वो दिन। अगले दिन क्लास में स्वाति यथार्थ के ठीक बगल में बैठी थी। हर थोड़ी देर में वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती रहती। यथार्थ को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। मैडम पढ़ा रही थीं, पर दोनों का ध्यान एक दूसरे पर था। कुछ मिनट बाद स्वाति ने धीरे से पूछा, कल की बात याद है? यथार्थ बोला, हाँ, बहुत। स्वाति हंसकर बोली, तो आज चाय मेरी तरफ से। ये छोटी बात थी, लेकिन यथार्थ के दिल में किसी त्योहार जैसा लगता था। कैंटीन में बैठकर दोनों कॉफी लेकर कैंपस के कोने वाली सीट पर बैठे। ब्रीज चल रही थी, पत्ते उड़ रहे थे, दुनिया एकदम धीमी लग रही थी। स्वाति ने यथार्थ की तरफ देखा, तुम बहुत अच्छे हो, बाकी लड़कों जैसे नहीं। यथार्थ ने पूछा, बाकी कैसे हैं? स्वाति ने धीरे से कहा, ज्यादातर दिखावा करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, निभाते नहीं। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर उसने एकदम धीरे कहा, तुम अलग हो, तुम्हारे साथ मुझे सुरक्षा महसूस होती है। यथार्थ की सांस रुक गई। ये उसके दिल के लिए बहुत ज्यादा था। करीबी का पहला पल। शाम को अचानक तेज हवा चली, स्वाति के बाल उड़ने लगे। यथार्थ ने हल्के से उसके चेहरे से बाल हटाए। दोनों ठिठक गए। पहली बार इतनी नजदीकी। स्वाति की सांसें तेज हो गईं। वो बोली, यथार्थ, अगर मैं कुछ कहूं, बुरा मत मानना। कहो। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हूं। थोड़ी नहीं, बहुत। स्वाति की आंखें चमक उठीं। पहली चिंता, स्वाति गायब। अगले दिन सुबह स्वाति कॉलेज नहीं आई। न मैसेज, न कॉल। यथार्थ बेचैन हो गया। घबराहट में उसने 20 से ज्यादा मैसेज कर दिए। शाम तक कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। रात 9 बजे अचानक कॉल आया। स्वाति थी। उसकी आवाज टूटी हुई, यथार्थ, मैं ठीक नहीं हूं। यथार्थ घबरा गया। क्या हुआ? कहाँ हूं? स्वाति बोली, घर पर हूं। मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, बहुत बड़ा झगड़ा। मैं डर गई थी। उसकी आवाज में सिसकियां थीं। स्वाति टूट रही थी। स्वाति घर के झगड़े में पिस रही थी। उसने धीरे से कहा, काश आज तुम पास होते। यथार्थ खुद को रोक नहीं पाया। मैं हूं, जितना तुम चाहो। कुछ देर स्वाति चुप रही। यथार्थ ने सुना कि वो धीरे से रो रही है। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम ना होते तो मैं शायद टूट जाती। यथार्थ के दिल में दर्द और प्यार दोनों उठे। रात की सबसे गहरी बात। स्वाति ने कहा, यथार्थ, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? यथार्थ ने तुरंत कहा, कभी नहीं। स्वाति, प्रॉमिस? यथार्थ, जिंदगी भर। स्वाति ने लंबी सांस ली और कहा, अच्छा, फिर मैं सो सकती हूं, क्योंकि अब किसी चीज का डर नहीं। ये पहला पल था जब दोनों को महसूस हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं,